प्रार्थना में चलते हैं। इस संडे की सभा में आपका स्वागत है और परमेश्वर हम सबके साथ हैं और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर आज हमारी अगुवाई करे और हम उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा को जानने पाएँ। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए परमेश्वर, आपकी अगुवाई के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपकी सुरक्षा ही हमारी पर्याप्त सुरक्षा है परमेश्वर, वही हमारी मुख्य सुरक्षा है पिता। हम स्वयं से बहुत कुछ कर सकते हैं या फिर हमारे लोग हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु फिर भी प्रभु यीशु इसके बावजूद भी मनुष्य का सारा कार्य, सारी चीज़ें परमेश्वर वो व्यर्थ ही है पिता। पर आप जो हमें सुरक्षित रखते हो, आप हमें जो अगुवाई करते हो, आप जो हमें भोजन देते हो, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हो परमेश्वर, और आपने जो हमारे जीवन में किया वही हमारे लिए सिद्ध है, वही हमारे लिए सही है, वही हमारे लिए पर्याप्त भी है। प्रभु यीशु, आपके वचन हमें जीवन देते हैं, आपके वचन हमारी अगुवाई करते हैं। तो प्रभु आज के दिन परमेश्वर हम आपसे सुनने पाए प्रभु, और हम जो आराधना करें पिता, हमारी आराधना आपको भाए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है और आप आदर के योग्य हैं। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है।
गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहा के पाप हमारा, लहू बहा के पाप हमारा, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। यीशु बहार लाया है। यस लॉर्ड परमेश्वर, थैंक यू, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारे जीवन में हमें बचाकर खुशियों की बहार ला दी है परमेश्वर। और प्रभु ये आपने किया है, कोई और कर भी नहीं सकता परमेश्वर, कोई और नहीं कर सकता। ना कोई मनुष्य, ना कोई फरिश्ता, ना कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। क्योंकि इंसान को बचाने का काम, इंसान को पूरी तरीके से आनंद और शांति और आनंद जीवन का देने का काम प्रभु आपने किया है। आप आए हमारे जीवन में, इसलिए हमारे जीवन में आनंद और शांति आई है परमेश्वर। थैंक यू, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। आप हमारे सुरक्षा का गढ़ हो पिता, आप हमारी ढाल हो परमेश्वर। थैंक यू पिता, थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। दाऊद कहता है कि यदि तूने मुझे नहीं संभाला होता तो मैं कब का नष्ट हो गया। प्रभु आप हमारी रक्षा करते हो, आप हमें संभालते हो। धन्यवाद प्रभु, इस धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही धन्यवाद की योग्य। स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। एक ही नाम जो मनुष्यों के बीच में और फरिश्तों हर जगह सबसे ऊंचा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ पकड़ के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा।
यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। यस लॉर्ड परमेश्वर, थैंक यू, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप माता से बेहतर संभालते हो प्रभु। आपकी सुरक्षा जो आप हमें देते हो वो पूर्ण है परमेश्वर। प्रभु क्रूस पर आपने जो जख्म सहे परमेश्वर, जो तकलीफें सही वो हमारे लिए थी। थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही महिमा के योग्य हो परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, परंतु वचन कहता है कि कई बार वो भूल भी जाती, परंतु आप हमें कभी नहीं भूलोगे परमेश्वर। आपकी आंखें सदैव हमारे ऊपर लगी रहती। वचन कहता है कि यहोवा की आंखें उसके डरवैयों पर लगी रहती। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता कि हम पापी मनुष्य हैं परमेश्वर, पर आपने अपने लहू से हमें पवित्र किया है प्रभु, और आप हम पर अपनी नजरों को बना कर रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर
देते हैं आपके प्रेम के लिए। हाँ परमेश्वर। आपके प्रेम को प्रभु हम शब्दों में बयां नहीं कर यस सकते। लॉर्ड, यस पिता। प्रभु वो प्रेम ऐसा है परमेश्वर कि हम कभी भी उसकी गहराई और प्रभु उसकी लंबाई चौड़ाई को नाप नहीं सकते। हाँ परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमसे अद्भुत प्रेम करते हो परमेश्वर। प्रभु अनंत के गहराइयों का प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आइए हम लोग संदेश की तरफ बढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस का दूसरा अध्याय 5 से 7 पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। ओके, थैंक यू। 5 और 7 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही है। एक ही है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आया और जिसने परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप किया, वो मसीह यीशु है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप मध्यस्थ बने, आप आए इंसान के और परमेश्वर के बीच में। प्रभु वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं आया इंसानों को बचाने के लिए, आप मध्यस्थ बने पिता। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करो। और प्रभु हम आज के दिन आपके वचन से सीखने पाएँ, आपकी इच्छा को जानने पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। क्लासरूम में टीचर ने एक बच्चे से पूछा, टीचर ने क्लासरूम में एक बच्चे से पूछा, बताओ जमुना नदी कहाँ बहती है। तो बच्चा खड़ा हुआ और बच्चे ने बोला, एक्चुअली टीचर ने एक बच्चे को स्पेशली बोला कि तुम खड़े और बताओ जमुना नदी कहाँ बहती है। तो ऐसे ऐसे सर खुजा रहा। टीचर बोलते, अरे बताओ ना कहाँ बहती, पता नहीं, इतनी बार बताया, इतनी बार सिखाया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोलता धरती पर बोलता धरती पर बहती है। तो टीचर बोलती है, अरे धरती पर तो बहती है, नहीं पता है तो एक काम कर, ठीक है ना, नहीं पता कहाँ बहती है तो नक्शे में देख के बता। तो बच्चा फिर चुप रहा। तो टीचर बोलते, अरे नक्शे में देख के बता ना कहाँ बहती है। तो बच्चा बोलता, नक्शे में कहाँ बहती है, नक्शे में बहेगी तो नक्शा गल नहीं जाएगा, है ना। तो ये जोक था एक्चुअली। जैसा हमने वचन पढ़ा, परमेश्वर मध्यस्थ है ना, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, वो है मसीह यीशु। वो हमारा मध्यस्थ बना, राइट, वो मध्यस्थ है और वो बचाने आया ना। तो मध्यस्थ के विषय में बात करेंगे तो जिसको मध्यस्थ को बिचौलिया भी बोलते हैं ना, बिचौलिया, बीच ना बिचौलिया। और ये शब्द ज़्यादातर शादी ब्याह बारात में ज़्यादा मायने रखता है और लोग बिचौलियों को बहुत ढूंढते जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद बिचौलिया कोई पूछता नहीं इतना ज़्यादा आज के टाइम में। मगर मुझे पता है कि जब पहले के समय में बिचौलिया का बहुत महत्व होता था और शादी से लेकर के शादी के बाद भी। और कई बार तो क्या होता था, अगर शादी अच्छी हुई तो बिचौलिया जब भी आएगा तो बड़े सम्मान से उसको बिठाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। और अगर शादी में प्रॉब्लम है तो जब सारी उम्र बिचौलिया गाली खाता था, सारी उम्र उसको कोसते थे लोग। ऐसा था मध्यस्थ का काम बिचौलिया, राइट। क्योंकि वो मेल मिलाप कराता। खैर ये तो मैरिज की बात हुई। मगर आज जो ना, ये पहले की मैरिज की बात है। आज के टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या क्या मध्यस्थ बन गया, राइट, जो मैरिज करवा देते हैं। कई सारी मैरिज जो हम जानते हैं जो फेसबुक के द्वारा कांटेक्ट में हुई
अब उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी तो फेसबुक का उनको बोलेंगे क्या, अभी कोई है नहीं उनके पास ना बोलने के लिए, राइट। तो और भी बहुत चीज़ें आज मध्यस्थ, बहुत सारी चीज़ें मध्यस्थ बनती जाए। देखिए मनुष्य के जीवन में मध्यस्थ की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, आज भी है, पहले भी थी। आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मध्यस्थ बनी हैं, कई बार हमें समझ नहीं आता। आजकल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मध्यस्थ बना हुआ है फ़ोन, बिना उसके कुछ चलता ही नहीं। हाँ, वो मनुष्यों के बीच में एक ऐसा पुल जैसा बन गया, ब्रिज, चाहे वो बातचीत हो चाहे जो भी हो, हाँ बहुत कुछ हो गया फ़ोन ना। और उसी में फेसबुक व्हाट्सएप, और कुछ चीज़ें मंगाना हो तो क्या होता है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब मध्यस्थी है एक तरीके से ना। बस घर बैठे ऑन करो और थोड़ी देर में चीज़ें आ जाती, कोई लेके आ जाता है। भूख लगे तो भी ऑर्डर दे देते ना, किस पे, हाँ जोमेटो, क्या क्या चीज़ें, राइट। ये सब मध्यस्थ हैं। एंड इतना ही नहीं, आपदा, जब कभी कभी आपदा आती है, कभी कभी तकलीफ़ आती है, तो जो लोग बचाव करने जाते हैं वो भी मध्यस्थ बनते हैं उन लोगों के बीच में जो तकलीफ़ में फंसे, चाहे हमारी सेना हो या फिर जो और भी स्थानीय लोग हों। वो क्या करते हैं, उनमें उनको बचाते हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे भूकंप हो। हम लोग देखते अक्सर रहते हैं ना, मध्यस्थ होते। और कई बार जंग होती, लड़ाई, कई बार लड़ाई होती है दो देशों में, तो भी मध्यस्थता के लिए लोग बाहरी देश, मतलब और देश आ जाते हैं। दो देश लड़ रहे हैं तो बोलेंगे यार ये लड़ते ही रहेंगे, चलो बीच में बीच बराव करते हैं, तो बीच में कोई और लोग आ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो मध्यस्थ हैं। वो क्या कराते हैं, समझौता कराते हैं। और ऐसे में कई बार शांति सेना भेजी जाती है, सीज फायर करते, बीच में शांति सेना के खड़ी हो जाती है, दो देशों के बीच में, इधर उनकी फौज उनकी भी फौज, बीच में शांति सेना खड़ी हो जाती है, वो बीच में खड़े होते हैं ना, दोनों लोगों के बीच में। तो मध्यस्थ ना, मध्यस्थ जरूरी है, पता, इधर है सेना, इधर सेना है, एक दूसरे के दुश्मन है, और बीच में वो लोग आ जाते हैं, काहे के लिए, हस्तक्षेप, बचाने के लिए। यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक मनुष्यों के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ बना, और वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो बीच वो क्या मेल कराता है, जैसे मैरिज के विषय में बात है, दो परिवारों का, दो लोगों का मेल कराता है, ठीक है। वो खैर वो हंसी की बात है, बिचौलियों को बाद में ना, मगर यहाँ पर जो है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ चीज़ करता है शायद उसमें प्रॉब्लम हो, परंतु परमेश्वर जब मेल मिलाप कराता है तो वो परफेक्ट कराता है। हाँ, मैरिज में जो बात की थी, मैरिज में जो मेल मिलाप होता है इंसानों के द्वारा, कई बार पहले के टाइम में तो दूल्हा दुल्हन को देखते ही नहीं था, बिचवालिया, हाँ बिचवानी आया, बोला हाँ भैया सब ठीक है। मैंने सुना है पहले के टाइम में लोग दूल्हे को ऐसा लाठी होता था, ऐसा नाप लेते, तो बोला दूल्हा इतना है वो इधर, और फिर दुल्हन नापते, देखो कितना, इतना, हाँ ठीक है बस हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। मगर आज का टाइम बदल गया, पहले ना, आज के टाइम कोई ऐसा इस तरीके से नहीं करता। तो वो हाँ, मैरिज कई बार परफेक्ट होती है, कई बार परफेक्ट मतलब कई बार अच्छे सक्सेस होती, कई बार नहीं होती, और वह इंसान का काम। परंतु हमारा परमेश्वर जब मेल मिलाप कराया उसने, तो उसने आधा अधूरा या अनकम्प्लीट नहीं कराया, कि उसमें कोई गलती रह जाए, कोई दोष रह जाए, कोई कमी रह जाए और बाद में प्रॉब्लम हो, नहीं। उसने जो मेल मिलाप कराया वो परफेक्ट कराया, और वही सिद्ध मेल मिलाप है। और एक बार जब हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है तो सदा के लिए हो जाता है ना। बाइबल में कलीसिया को दुल्हन भी बोला गया, राइट। और दूल्हा एक दिन लेने आएगा। अभी मंगनी हो गई हमारी मंगनी हो गई, शादी नहीं हुई। और शादी कब होगी, रैप्चर जिसको बोलते हैं। एक दिन जब हम उठा लिए जाएंगे तो वो हमें लेके जाएगा और स्वर्ग में हमारी मैरिज होने वाली है, हम सब के कलीसिया मसीह के दुल्हन है, राइट। तब तक, जब तक वो आता नहीं हमें लेने, तब तक वो हमारा रक्षक भी है, तब तक अपने देह का रखवाला है। और वो शैतान और मनुष्य के बीच में आया, समझ रहे, वो शैतान और मनुष्य के बीच में आ गया ताकि वो शैतान से मनुष्यों की रक्षा कर सके, उन्हें बचा सके। पहला तीमुथियुस 2:5 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि वो हमारा मध्यस्थ है और वही हमारा रक्षक है। हाँ, दूल्हे की जिम्मेदारी होती है कि वो दुल्हन की रखवाली करे और उसकी देखभाल करे, राइट। वो हमारा रक्षक है। यीशु मसीह सदी का सबसे बड़ा और सबसे महान और सबसे सफल रक्षक है,
और वही सफल मध्यस्थ भी है। यीशु ने मानव जाति को संपूर्ण नष्ट कर देने वाली त्रासदी यानी आपदा से बचाया है, क्योंकि शैतान की इच्छा क्या थी? कंप्लीट सबको नर्क लेके जाए, परंतु यीशु ने सबको बचाया। उसने सबके लिए रास्ता खोल दिया, राइट, सबके लिए रास्ता खोल दिया। वो एक महान रक्षक बना है अपने लोगों की। अब से लेकर के वचन कहता सदा तक वो रक्षा करता रहेगा। भजन संहिता 54:4 कहता है कि देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, वो मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। परमेश्वर कौन है? हमारा सहायक, रक्षक। आज हम इंसानों से उम्मीद करते हैं ना, इंसानों से उम्मीद करते हैं कि तुम भाई मुझे संभालना, अगर हमें कोई तकलीफ हो तो मेरी रक्षा करना, राइट। हाँ, होता है, इंसान से उम्मीद लगाता, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे का सहायक है और मनुष्य एक दूसरे की हेल्प करते हैं। परंतु जो परफेक्ट और सिद्ध सहायक है वो परमेश्वर ही है। हम किसी मनुष्य पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि वो ताउम्र मुझे संभालेगा और हर समय मेरी रक्षा करेगा और हर समय मेरी जैसे हम आवाज़ देंगे वैसे आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं है। कोई मनुष्य इस तरीके से किसी मनुष्य की सहायता नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर ही है जो हमेशा सदा का सहायक है। भजन संहिता 115:11 कहता है, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। ढाल क्या करती है? मालूम है ना सबको? ढाल क्या करती है? ढाल रक्षा करती है, ढाल रखवाली करती है, राइट। किस चीज़ से? जो भी चीज़ सामने आती है। पहले पुराने समय में लोग ढाल इस्तेमाल करते थे, राइट। अगर हम देखें परमेश्वर जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर संकट आता है या कुछ तकलीफ आने वाली होती है, आप देखोगे पवित्र शास्त्र में कितनी जगह परमेश्वर बीच में आ गया। किसके? दुश्मन के और अपने लोगों के बीच में आ गया। बढ़िया उदाहरण मिलता है निर्गमन के 14 में 19 से 20 में। यहाँ पर क्या है? इजरायली लोग मिस्र से निकल के बाहर आते हैं, लाल समंदर के किनारे डेरे डाले रुके हुए हैं और उधर से मिस्र की सेना आती है। अब पढ़ोगे वहाँ पर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है। मिस्र की सेना रे उधर दुश्मन आ रहे हैं, किस चीज़ के लिए? ख़त्म करने के लिए। और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर उनके बीच में आ गया। जो आग का खंभा था, 19 इस तरह कहता है, वचन 19 लिखा है, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया। पहले आगे चलता था, अगुवाई करता था, अब दुश्मन जब पीछे से आ रहा है तो वो परमेश्वर आग का खंभा कहाँ आ गया? इधर पीछे। अब इधर परमेश्वर के लोग, इधर दुश्मन, हाँ सेना, और वो बीच में आ गया। बोलता है कि उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। वचन 20 कहता है, इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के मध्य में आ गया। कौन आ गया? परमेश्वर। समझ में आ रहा? वो नुकसान पहुंचाने आ रहे, किसको? परमेश्वर के लोगों को। परमेश्वर उनके बीच में आ गया ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। परमेश्वर की देह की रक्षा परमेश्वर स्वयं करता है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा खुद करता है। बस इतना है कि हमें परमेश्वर के समीप रहना है, हमें दूर नहीं भागना है, हमें दूर नहीं भागना। जब हम दूर भागते हैं, कई बार इंसान स्वयं से अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है। खैर हाँ, जो नहीं मसीह परमेश्वर को जानते उनके लिए ठीक है, पर जब हम विश्वासी हैं, जब हम विश्वास करते हैं तो हमें भरोसा करना। ये सारी बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि हम विश्वास कर सकें, ताकि हम जान सकें कि हमारा परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। उसने किया भी है और आगे भी करता रहेगा। आप देखोगे यहाँ पर फिरौन और फिरौन की सारी सेना नष्ट हो जाती, सारी सेना नष्ट हो जाती, समझ रहे हैं? इसके बाद वो लोग लाल समंदर पार करके कूच करते निकलते हैं और पहुंच जाते हैं कनान देश के आसपास, मिद्यान नामक देश में। और वहाँ पर एक समस्या खड़ी होती है। वहाँ का राजा बहुत डर जाता है। किससे? इन्हीं लोगों से। इन्हीं लोगों से बहुत डर जाता है। और वहाँ पर एक नबी होता है, एक नबी होता है। वह मतलब उस मिद्यान में नहीं होता, थोड़ा अलग होता है, परंतु उस नबी की एक खासियत होती है, वो फेमस होता है अपने लोगों में। क्या फेमस होता है? कि वो जो भी बोलता था वो होता था। मतलब किसी को श्राप देता था तो उसका श्राप लग जाता था, ऐसा उस समय था, वो मानते थे ऐसा लोग।
तो ये जो राजा है यहाँ का, मिद्यान का राजा जो है, ये बालाक राजा है, ये बहुत डर गया और देखा, क्योंकि 20 लाख के आसपास थे, पूरा आगे बस गए वहाँ, और ये डर गया कहीं अब ये लोग हम पर हमला करेंगे, चढ़ाई करेंगे। तो इसने क्या किया, इसने उसके पास खबर भिजवाई, बोलते उसको बुला के ले आओ, वो आएगा, इनको श्राप देगा, इनको श्राप देगा तो ये कमज़ोर हो जाएं, क्योंकि उसका श्राप लग जाता था, वो ऐसा विश्वास करते थे वो लोग, आएगा श्राप देगा, ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे, फिर हम उनसे लड़ाई करेंगे, हम जीत लेंगे। तो चलते हैं गिनती के 22 अध्याय में। गिनती के 22 अध्याय में देखेंगे कुछ बातें यहाँ पर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा संदेश नहीं है, छोटा ही है। गिनती का 22 अध्याय, और हम लोग 21 से 35 तक हम लोग देखेंगे। 21 सुनिए, यहाँ पर हो गया। चलो थोड़ा सा और सुन लीजिए कहानी आगे, ताकि आगे आपको पता चले। तो होता क्या है कि ये बुलाने भेजता है लोगों को, और इसके सेवक जाते हैं उस जो नबी ना, उसको बुलाने जाते हैं, और वो बुला के लेके आते हैं। ठीक है, मगर जब बुलाने जाते हैं तो वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, रुक। पहले तो बोलता रुको मैं पूछ लूँ परमेश्वर से, परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर की हाँ होगी तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और परमेश्वर ने उसे साफ बोल दिया तो वहाँ नहीं जाना, हाँ, तो वहाँ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो लोग आशीर्वाद के भागी हो चुके, तो उन्हें श्राप देने मत जा। ठीक, तो वो सवेरे उठा, बोलता नहीं, परमेश्वर ने मुझे मना किया, तुम लोग लौट जाओ। वो लौट जाते, उसने वो जाके राजा को बताते, वो आया नहीं। क्यों? वो बोलता परमेश्वर ने मना किया। राजा समझ गया, अच्छा उसको दक्षिणा ज़्यादा चाहिए, इसलिए नहीं आया। तो क्या किया उसने, और थोड़ा सा बढ़िया ना, जो उसके जो सेनापति, जो बड़े पद वाले लोग थे, उनको भेजा, और ज़्यादा मतलब उपहार लेके भेजा उसके लिए। और जब उसने देखा तो बोला अच्छा रुको, आज रात और रुको तुम लोग, मैं पूछता हूँ, शायद परमेश्वर अपनी इच्छा मतलब कुछ और बोले। तो वो दोबारा उनको रोक लिया। क्यों? क्योंकि थोड़ा ज़्यादा देखा कि इस बार ज़्यादा लेके आए। रुक गए वो लोग। फिर ये जाता, पूछता परमेश्वर से। परमेश्वर बोलता है कि अच्छा जा, इस बार जा, बोल दिया, बोलता जा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि इसका मन कहाँ पर। एक्चुअली ये अविश्वासी है, यहाँ पर विश्वासी मत समझिएगा। ये जो बिलाम है, ये जो मतलब नबी है, ये अविश्वासी है, ये विश्वासी नहीं है, परंतु फिर भी परमेश्वर इससे बात कर रहा है। आप कई जगह देखोगे परमेश्वर अविश्वासियों से बात करता है। अब्राहम जब जाता है तो फिरौन से बात करता है, अबीमेलेक से, इसहाक के टाइम में अबीमेलेक से बात करता है। तो परमेश्वर कई बार अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए अविश्वासियों से भी बातें करता है। ठीक है, तो ये चल देता है। अब जब चलता है, ठीक है, तो चलो आगे देखते। ठीक, लिखा है, वचन 13 कहता है, भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चलो, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता है। तब मोआबी हाकिम चले गए। ये पहली बार बात। दोबारा फिर उसने भेजा, और वचन 16 कहता है, उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर का पुत्र बालक क्यों कहता है कि मेरे पास आने में किसी कारण से मत रुक। आगे लिखता है 17 कहता है, क्योंकि निश्चय मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा। तो यहाँ पर उसको ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे। अब देखिए सीधे वचन 20 में आते हैं। 20 में कहता है, तब परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वो पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग चला जा, परंतु जो मैं तुझसे कहूँगा वही करना। अब परमेश्वर ने उसे इजाज़त तो दे दी, ताकि हालांकि वो उसने पहले मना कर दिया था। देखे परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदलता है, पर कई बार ये जानबूझ के फिर दोबारा पूछ रहा, तो परमेश्वर इसे कुछ सिखाने के लिए और इसके द्वारा अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने इसे इजाज़त दे दी। अब आगे देखे क्या होता है। ठीक, वचन 21 यहाँ से देखते हैं। 21 से लिखा है, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के साथ चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। देख रहे, अगर परमेश्वर, यहाँ देखो वचन 20 में कहता, ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने इजाज़त दे दी, जा भाई जा। क्या परमेश्वर अपनी इच्छा को बदलता है? क्या एक बार कह के दोबारा अच्छा मन बदलता है? पहले उसने क्या बोला था, नहीं जाना, क्योंकि वो श्राप के नहीं आशीष के भागी हैं।
अब ये बोला प्रभु जाऊं का, वो देखो कितना पैसा देने आए मुझे, मैं जाऊं क्या, चला जाऊं, देखो बहुत सारे अल्लाह, अरे बहुत धन लाए, इतना जीवन में कभी नहीं मिलेगा मुझे, जाऊं क्या। पर मैं अच्छा जा, फिर मैं बताता हूँ तुझे। परमेश्वर बोलता जा, ठीक है। अब ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं गया है, परमेश्वर के विरुद्ध गया है। तो वचन 22 क्या कहता है, उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप जो है वो भड़क उठा, परमेश्वर गुस्सा किया उसके ऊपर। और लिखा है, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। रास्ते में परमेश्वर का दूत आ गया और वो उसका रास्ता रोक लिया। आगे लिखा है, वो अपने गधे पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक थे। वचन 23, तब उसकी गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। अब वो जब परमेश्वर का दूत उसे तलवार लिए दिखा तो वो तो डर गई, गधी थी, फिर भी जान तो सबको प्यारा होता है ना, वो डर गई, उसने रास्ता छोड़ दिया, खेत में चली गई। आगे देखो क्या लिखा है, ठीक है, खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वो मार्ग पर फिर आ जाए, ठीक है, मारा, मारपीट के फिर लाया। आगे लिखा है 24, तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ था। पहले कहाँ था, रास्ते में, तो जब रास्ते में खड़ा था तो खेत में चली गई। अब यहाँ से फिर उसको मार पीट के लाया और धीरे धीरे जा रहा, तो आगे चल के 2, एक इधर दीवार, एक दीवार, सकरा रास्ता था और 2 दीवारों वाला रास्ता था। अब ये उस दीवार से जा रही है, तो परमेश्वर का दूत उसके बीच में आके खड़ा हो गया। अब ना इधर जा पाएगी गधी, ना इधर जा पाएगी। अब देखे यहाँ पर क्या हुआ, ठीक, आगे देखते हैं। 25, यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। अब उस पर बैठा था तो उधर का साइड का पैर जो उसका दब गया एक तरफ। अब जब उसको तकलीफ हुई तब उसे गुस्सा आया, देखिएगा लिखा, तब उसने उसे फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, यहाँ मारा गधी को, फिर चली आगे वो। अब परमेश्वर का दूत वहाँ यहाँ से भी हट गया और आगे लिखा है कि एक ऐसी जगह खड़ा हो गया कि ना वो इधर मुड़ सकती, ना इधर मुड़ सकती, ना पीछे जा सकती। तीसरी बार जहाँ लिखा है कि सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ ना तो दाहिने ओर की जगह, हटने की जगह थी, ना बाईं ओर। और वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए बैठ गई। अब वो इधर उधर भाग नहीं सकती बचने के लिए, तो वो वहीं बैठ गई, ज़मीन पर बैठ गई वहीं पर। अब पहले शायद आप लोगों को पता होगा, पहले किसान लोग हल चलाते थे तो कुछ बैलों की आदत होती थी, जब उनको काम ज़्यादा पड़ता था तो बैठ जाते थे। वो मतलब हटते नहीं थे, उठते नहीं थे, उनको फिर चाहे जितना मारो। मैंने देखा एक्चुअली बचपन में, कुछ सब नहीं होते थे, जोड़ी में एक आध अक्सर होता था। तो जब तक उनका मन करेगा तब तक वो चलेंगे, खेत में हल चलाएंगे, और जब उनका मन नहीं हुआ, उनको लगेगा बस ज़्यादा हो गया, फिर वो बैठ जाएंगे। फिर वो किसान जो मर्जी कर ले, चाहे उनको मार दे, चाहे जान से मार दे, वो उठने वाले नहीं। कितने डंडे टूट जाते थे, मैंने देखा उन्हें पहले ना काफ़ी लोग मारते थे, पर वो हिलते नहीं थे। उनको बोलते थे कुछ, क्या बोलते थे बोलते थे गलियार बैल, मतलब वो जो उठता ही नहीं है। तो खैर ये ऐसी नहीं है, यहाँ पर गधी ऐसी नहीं है, क्योंकि इसके सामने इसका जीवन का खतरा है। ये यहाँ बैठ गई। अब देखिए क्या हो रहा। अब जब बैठ गई तो इसको भी वही लग रहा है कि ये इस तरह कर रही है, क्योंकि कई बार जानवर इस तरह ऐसा करते थे। तो बिलाम के माइंड में शायद वही बात आ रही कि आज ये इस तरीके हरकत कर रही। अब ये तीसरी बार है, तो उसने लाठी ली, उसको बहुत मारा, लिखा लाठी से मारा। अब जब तीसरी बार लाठी से मारा तो परमेश्वर ने कुछ काम किया, वहाँ पर कुछ अद्भुत काम किया। 28 लिखा है, तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। अभी तक वो चुप थी, मार खा रही थी, तीसरी बार परमेश्वर ने गदही का मुंह खोल दिया और वो बोलने लगी। वाह ना, गधी, परमेश्वर जानवरों का मुंह खोल सकता है, तो फिर हम और आप कौन है यार ना। परमेश्वर के लिए जब खड़े होंगे तो मुंह खोलेगा। सोचो ना, जानवर का मुंह खोल दिया। हम लोग कई बार डरते रहते, नहीं हम नहीं बोलेंगे, है ना। परमेश्वर है, उसने गधी का मुंह खोल दिया। आगे लिखा है, वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया जो तूने मुझे 3 बार मारा। आप देख रहे,
बिलाम कहाँ जा रहा है? परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए। और यहाँ पर बीच में कौन है? परमेश्वर उसे रोकने के लिए बीच में आ रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। और यहाँ बिलाम, बिलाम जो कि एक ये नबी है, यहोवा का नबी नहीं है, परंतु अब इसकी गदी इससे बात कर रही है, बोलती है कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। अब देखो बिलाम गदी को उत्तर दे रहा, नबी है पर उसको गुस्से में इतना समझ नहीं आ रहा। आज तक तो कभी बोली नहीं है, बचपन से लेके आज तक कभी नहीं बोली। जब भी आवाज़ निकालती तब वो गधे कैसे आवाज़ निकालते हैं ना, वैसी आवाज़ निकाली। तो ये बोल कैसे रही है? कई बार लोग बोलते हैं ना, गुस्से में इंसान पागल हो जाता है। मतलब उसका पागल नहीं होता, मीन्स विवेक जो है वो शून्य हो जाता है, और कई बार कुछ चीज़ें वो समझ नहीं पाता। बिलाम शायद क्योंकि तीसरी बार है, और इतने ही नहीं, उसके 2 सेवक भी उसके साथ, उनके सेवक के गधे अच्छे चल रहे हैं। अगर वो गधे पर नहीं पैदल है तो क्या देख रहे हैं कि कई बार लोगों की बेइज्जती होती, हो सकता वहाँ और भी लोग साथ में हो और बिलाम को सब जानते होंगे, तो कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे होंगे या फिर कुछ लोग हंस रहे होंगे, तो वो उसके अंदर गुस्सा आया है और तीसरी बार उसने मारा। और जब उसका मुंह खुल गया तो वो समझ नहीं पा रहा। अब वचन 29 में देखो क्या कह रहा, बिलाम ने गधी को जवाब दिया। अब गधी से बात कर रहा, गधी ने क्या बोला, मैंने तेरे साथ क्या किया? ये कहता है ये कि तूने मुझसे नटखटी की, मेरे हाथ में, बोलता है मेरे हाथ मेरी तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू बचपन से चढ़ता आया है? क्या मैंने तेरे साथ कभी ऐसा किया, कभी ऐसा करती थी? वो बोला नहीं। यहाँ इतनी बात हुई, समझ रहे? क्रोध में इंसान का जो विवेक है वो शून्य हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये दूसरों के लिए बहुत कुछ मायने रखता है, इस व्यक्ति को लोग बुलाते हैं, पर क्रोध में इसको भी नहीं समझ में आया कि ये मेरी गधी जो आज तक बोली नहीं, आज कैसे बोल रही है, जबकि इसने इसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र भी नहीं किया। कुछ भी नहीं है, साधारण बोल रही। तब आगे वचन लिखा है, आगे देखिए तब क्या कहता है। वचन 31 कहता है, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी। पहले किसकी? गधी का मुंह खोला, अभी उसकी आंखें खोल दी, बिलाम की आंखें खोल दी। तब लिखा, अभी तक वो देख नहीं पा रहा कुछ भी। अभी तक किसको देख रहा? सिर्फ गधी को और गधी के बैठने को। वो यहोवा का दूत उसको नहीं दिख रहा, उस गधी को दिख रहा। आगे लिखा 31 में, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हाथ में नंगी तलवार का मतलब ये होता है कि वो सीधे विरोध करने के लिए खड़ा है। मतलब क्योंकि जब पहले के टाइम में था कि जब कोई अगर तलवार म्यान में डाल के आता है तो सब अच्छी, मतलब कोई नॉर्मल कोई बात नहीं। अगर कोई तलवार निकाल के आ रहा तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो अटैक करने आ रहा, विरोध करने आ रहा। तो परमेश्वर उसके विरोध में खड़ा था यहाँ पर, ठीक है। और जब उसने देखा, तब लिखा है, मार्ग में दिखाई पड़ा, तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? अब परमेश्वर उससे सवाल पूछ रहा, तूने गधी को क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ। परमेश्वर अपने लोगों के बचाव में आके खड़ा हुआ। किसको? जो उसको नुकसान पहुँचाने जा रहा। समझ रहे हैं? ठीक है। और आप यहाँ देखोगे आगे लिखा है, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। बोलता जब मैंने तुझे क्लियर बोल दिया था कि नहीं जाना, तो फिर क्यों बार बार मैं जाऊं क्या? क्यों आया यहाँ पर? देख आगे लिखा है, यदि मेरे आगे कहता है कि ये गदही मुझे देखकर तेरे सामने से 3 बार हट गई, यदि वो मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह अब तक मैं तुझे मार डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। मतलब गधी को छोड़ देता परंतु तुझे मार डालता। तो कहने मतलब ये है, परमेश्वर ये बता रहा, गधी की वजह से तू बच गया जो उसको तू मार रहा है, नहीं तो मैं तुझे मार देता। समझ पा रहा है? देखो इनडायरेक्टली वो जानवर उसे बचा रही थी, परंतु उसको समझ नहीं आ रहा था। कई बार इंसान जो देखता वो होता नहीं है वैसा। कई बार जैसा हम समझते हैं वैसा होता नहीं है, होता कुछ और है। और जब तक हम नहीं समझ पाते, जब तक परमेश्वर हमारी आंखें नहीं खोल देता। समझ रहे? हमारे और आपके जीवन में बहुत से सारी चीज़ें होती हैं और वो लगता है ऐसा क्यों हो रहा, और आप लगता है कि बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा। पर कई बार पता है क्या है,
हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखें बंद होती हैं। आंखें बंद होती मतलब वो चीज़ हम देख नहीं पाते जब तक कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको नहीं देखते। देखिए आज परमेश्वर ने हमसे आपसे कुछ नहीं छुपाया, मगर हम तब नहीं समझ पाते, तब नहीं देख पाते जब हम वचन के थ्रू नहीं देखते हैं, जब हम संसार के थ्रू देखते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम परिस्थितियों को वचन के अनुसार देखें, ना कि अन्य किसी के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखेंगे कि परमेश्वर के लोगों को तकलीफ़ देने जा रहा, श्राप देने जा रहा था। परमेश्वर ने इसका विरोध किया और परमेश्वर ने इसे रोका। और फिर आगे आप पढ़ोगे तो ये श्राप के बजाय आशीष देके आता है। पर पॉइंट क्या है यहाँ पर? परमेश्वर बीच में आ गया अपने लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, भजन संहिता 121 आप पढ़ोगे तो वहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है। भजन संहिता 121 में हम लोग चलते थोड़ी देर के लिए। भजन संहिता 121 आप पढ़ोगे तो वहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार कहता है, वचन 3 कहता है, वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। इसलिए हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस पे भरोसा करते हैं ना तो कभी ऊँघता है ना कभी वो सोता है। वचन 4 इसी प्रकार लिखा है, कहता सुन इज़राइल का रक्षक, ना कभी ऊँघेगा ना कभी सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। न रात को न दिन में, कहीं पर भी नहीं ना। वो सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर तेरी रक्षा सदा तक करता रहेगा। तो हम इसलिए परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है। उसके दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते, कभी भी वो सोता नहीं। राइट, सबसे बड़ी लड़ाई क्रूस पर लड़ी गई, जहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विजयी हुआ और उसने मृत्यु पर विजय पाकर उसने हमें और आपको बचा लिया। किससे? हमेशा हमेशा के लिए, नरक से हमेशा हमेशा के लिए, शैतान से। वो हम पर विजयी नहीं हो सकता क्योंकि हम विजयी हैं। ठीक है, हम जीते हुए। यूहन्ना 10 में यीशु ने कहा 28 में, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। किसकी बात करा? अपने लोगों की, भीड़ों की। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्रूस पर लड़ाई जंग जीत ली, हमें बचा लिया हमेशा के लिए। अब दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। क्या शैतान हमें और आपको नरक ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि हम हमेशा के लिए बचा लिए गए। राइट, जो यीशु पर विश्वास करता है वो उन्हें अनंत जीवन देता है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। अर्थात वो अपने परमेश्वर के पास सदा रहेगा और कभी अलग नहीं होगा, यानी कभी नरक नहीं जाएगा। यूहन्ना 10 अध्याय 11 में उसने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। ये वादा है, एक मजबूत वादा है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ, और उसने प्राण दे के बचाया। राइट, यीशु मसीह अपने लोगों को और अपने लोगों के मध्य जो नुकसान करने वाले हैं उनके बीच में आके खड़ा हुआ। परमेश्वर कलीसिया और शैतान के बीच में है, क्योंकि कलीसिया क्या है? मसीह की देह है और हम उसकी देह में। ठीक, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा रखवाला है। भजन संहिता 145:20 में इस प्रकार कहता है कि यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है, संभालता है उनको, हर समय देगा, रखवाली करता है। ठीक है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। जो उनके विरोध में, जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में है, परमेश्वर उनके विरोध में है। वो अपने लोगों की देखभाल करता है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। वो हमारी ज़रूरतों की भी पूर्ति करता है। ऐसा नहीं सिर्फ बचा लिया बस छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर हर ज़रूरत को पूरा करता है, मगर एक ही बात, हम उससे स्वयं से उससे अलग ना हो। हमें बने रहना है। चाहे देखिए कई बार शैतान कैसे अटैक करते हैं, ज़रूरतों को लेकर के, समस्याओं को लेकर, अरे तुम्हारी ज़रूरत बहुत बड़ी है, तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है, ये हमला है, उसका अटैक करता है। अब जब हम वचन के नज़दीक नहीं है, हम परमेश्वर की संगति के नज़दीक नहीं है, परमेश्वर के नज़दीक नहीं है, तो हम उसके उपाय को जान ही नहीं पाएंगे, उसके प्रयोजन को नहीं जान पाएंगे, क्या उसने हमारे लिए अरेंज किया। राइट, और वहाँ पर शैतान को मौका मिल जाता है। तो भजन संहिता 145:16 कहता है कि वो अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। काहे का वादा? ज़रूरतें पूरी करने का वादा। परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलता है और सबको आहार से तृप्त करता है। सब प्राणियों को लिखा है, मनुष्य और जितने जीव जंतु हैं सबको देता है।
तो क्या अपने बच्चों को नहीं देगा? हम और आप उसके बच्चे स्पेशल हैं हम उसके लिए, राइट। और इसी 145 के 18 में कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। ये संगति है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे निकट रहता है ना, हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। वो संगति करना चाहता है, राइट। ठीक है। भजन संहिता 119 में 45 में 19 कहता है, वो अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। समझ रहे हैं? आज्ञा पालन डरवैयों की, कौन? जो परमेश्वर का भय मानते हैं। डरवैयों मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, राइट। 146 का 6 कहता है, वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ भी है सबका करता है और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। परमेश्वर हमेशा के लिए उस अपना वचन पूरा करता है। वो कभी भी अपने वचन से मुकरता नहीं। क्या लगता है परमेश्वर कह के मुकर जाएगा? इंसान भी कई बार अपने बोलता हूँ भाई मैं जवान दे, आजकल ये तो आज का स्टाइल हो गया, भाई मैं जवान दे रहा हूँ, और उसके बाद में ना भाई का पता ना जवान का पता। पर पहले के टाइम में लोग ऐसा होते थे, जो उन्होंने कह दिया वो वचन निभाते थे। ये मनुष्यों का काम था, वो निभाते थे। परमेश्वर कभी भी अपने वचन से हटता नहीं है। इसीलिए गिनती के 23-19 में कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। यीशु मसीह सदा हमारे और आपके साथ है और वो अपने लोगों के बीच में है। समझ रहे? वो अपने लोगों के मध्य में खड़ा है, अपने लोगों के बीच में है और उनके शैतान और उसके बीच में भी है, राइट। वो खड़ा है, समझ रहे? वो अपने भेड़ों को अच्छा भोजन देता है। भजन संहिता 23:2 में कहता है कि वो अपनी भेड़ों को हरी चराइयों में ले जाता है। परमेश्वर अपने वादे का पक्का है। अपने आप को भोजन देने की जो बात है, हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरना है। भोजन क्या है? भजन संहिता 23 में जो लिखा है कि वो अच्छा भोजन हरी चराई में लेके जाता है। हरी चराई क्या करता है वो? अगर वो भेड़ों को लेके जाता है चराई में, तो भेड़ें क्या करती? भोजन खाती और पानी पीते, राइट। तो भेड़ों का एक चित्र है एक्चुअली विश्वासियों के लिए। तो हमारे और आपके लिए अच्छा भोजन क्या है? अच्छा भोजन क्या है? बढ़िया बढ़िया खाना जो बनता है वो तो है ही है, परंतु आत्मिक भोजन परमेश्वर के वचन। अगर हम वचन से अपने आप को भरते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, तो पता वो अच्छा भोजन है और फिर हेल्दी और हष्ट पुष्ट होते हैं। जो भेड़ें बढ़िया घास खाती हैं और अच्छा पानी पीते, दुबली पतली नहीं होती, मरियल सी तंदुरुस्त रहती हैं। तो आप सोचना है कि हमें तंदुरुस्त बनना है या मरियल रहना। मरियल मतलब आत्मिक में एकदम कमज़ोर। वैसे दिखते तो हट्टे कट्टे हैं, पर आत्मिक में एकदम कमज़ोर। तो जब आत्मिक में कमज़ोर रहेंगे तो फिर आत्मिक सामर्थ्य कैसे हो सकती है बताइए? तो यहाँ मजबूत रहना, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने भेड़ों को अच्छी जगह लेके जाता ताकि अच्छा भोजन दे। और अच्छा भोजन वचन है जिसे हमें ग्रहण करना है। भजन संहिता 23:5 में बी पार्ट में कहता है, दाऊद मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मतलब इतना उसने भर लिया है कि उमड़ रहा है। भरना है, हमें और आपको भरना है, उससे दूर नहीं रहना, राइट। इब्रानियों का 5:12, अगर इब्रानियों के 5:12 में कहता है, 12 से 14 में कहता है कि समय के विचार से अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। इब्रानियों का 5:12 कहता है समय के विचार से तो तुम्हें अब तक गुरु हो जाना चाहिए, तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के आदि वचनों की शिक्षा फिर से सिखाए। किसकी बात कर रहे हैं? जो पुराने लोग हैं। अगर पुराने लोग भी अगर बच्चों के जैसे बने रहे, मेमने के जैसे, बड़ी भेड़ें भी छोटे बच्चों ना बड़े छोटे मेमनों के जैसी हरकतें करेंगे, तो फिर परमेश्वर बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। ठीक, समय के विचार से गुरु हो जाना चाहिए। अभी इतने साल हो गए, इतने समय हो गया, गुरु हो जाना चाहिए, परमेश्वर बोलता है। पर हम कैसे हैं? क्या लिखा है आगे? तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक हैं, पर अन्य सयानों के लिए है। उनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे का ज्ञान पाकर निपुण हो गई। तो जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, वचन से अपने आप को भर रहे हैं, तो हम बच्चों जैसी हरकतें नहीं कर सकते। हमें हष्ट पुष्ट बनना है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छा भोजन भी देता है। वो दुश्मनों से बचाता है
तो क्या उन्हें भूखा रखेगा? वो हर माता पिता तंदुरुस्त और हेल्दी देखना चाहते हैं अपने बच्चों को। सही बात। तो क्या परमेश्वर चाहेगा कि हम 20 साल के 25 साल के होने के बावजूद भी 3 साल के बच्चों की जैसी हरकतें करें? नहीं ना। परमेश्वर चाहता कि हम भी मजबूत बने। बिना परमेश्वर के वचन से आप कभी भी परमेश्वर के साथ सही निर्णय नहीं ले पाओगे। कभी भी अगर वचन से बाहर निर्णय है तो वो परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं है। बिना वचन की अगुवाई में लिया गया निर्णय बिना परमेश्वर की मर्जी का निर्णय है। अगर वचन की अगुवाई में निर्णय नहीं लिया जीवन में तो वो परमेश्वर की मर्जी के बाहर है। उसमें परमेश्वर की अगुवाई और सहायता नहीं है। परमेश्वर उस निर्णय के बीच में नहीं है। जब परमेश्वर के बच्चे अपनी मर्जी से निर्णय लेते हैं बिना परमेश्वर के पूछे, तो फिर वो निर्णय में परमेश्वर नहीं है और उसकी मदद भी नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसकी इच्छानुसार चलें। और ये ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर का वचन ही मार्ग में अगुवाई करता है, सहायता करता, रक्षा करता है। भजन संहिता 119 का 105 क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ठीक है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को वचन से भरें और ज़िंदगी के सारे निर्णय परमेश्वर की इच्छा अनुसार लें। वो हमें दुश्मनों से तो बचाता है, परंतु हमारी स्वयं की इच्छा पर वो कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। तो कई बार हम खुद के निर्णय की वजह से तकलीफ में आते हैं। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो भी निर्णय लें उसकी इच्छा अनुसार हो। आगे एक बात और है, परमेश्वर हमें आत्मिक में मजबूत भी बनाते हैं, क्योंकि जब हम वचन में जब बढ़ेंगे तो हम मजबूत भी होंगे, और मजबूत होंगे तो सामर्थी होंगे। ठीक है। वो आपको आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में, हर एक चीज़ में, आपके काम में, आपके नौकरी में, आपके कारोबार में, हमारे हर एक काम में पता परमेश्वर बीच में है। हम परमेश्वर के लोग हैं। कोई भी चीज़ हमारे जीवन से ऐसी नहीं है जिसमें परमेश्वर ना हो। हमारा छोटा कारोबार हो, छोटी नौकरी, छोटा काम हो, हर एक चीज़ में परमेश्वर है बीच में। वो हानि करने वालों को हमसे दूर रखता है। हाँ, अगर हम उसके साथ रहते हैं तो जो चीज़ें जो दुष्ट आत्माएं हमारे कारोबार में, हमारी नौकरी में, हमारे बिजनेस में, हमारे परिवार में जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनसे वो हमें बचा के रखता। पता वो आपके परिवार में है, आपके बच्चों में है, आपकी पढ़ाई में है, आपकी नौकरी में है, आपके साथ आने जाने में, वो हर जगह आपके साथ, वो हर जगह आपके वो रक्षा के लिए है, बीच में है। इसलिए हमें परमेश्वर जो कि हमारा मध्यस्थ है और वही हमारा रक्षक है, तो फिर हमारे जीवन में जो निर्णय हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हों, ताकि वो दुश्मनों से, शैतान से तो रक्षा कर लेगा, परंतु जब हम स्वयं निर्णय लेते हैं गलत मार्ग पर चलने के लिए, तो फिर परमेश्वर उसमें कई बार क्या कर सकता है, क्योंकि उसने मनुष्य को फ्री विल दिया। वो आपकी इच्छा में आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मर्जी के अनुसार निर्णय लें। व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय, एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। 28 अध्याय वचन 7 और 9 यहाँ देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। ठीक है। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से भागेंगे। समझ रहे? ये वादा है परमेश्वर। और अभी हमने वचन पढ़ा 23 में गिनती के 23 में, कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। राइट। बोलता है एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे और 7 मार्ग से भाग जाएंगे। वचन 8, तेरे खत्तों पर, खत्ते मतलब जो तुम काम करते हो ना, तेरे खत्तों पर जितने कामों को तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। वचन 9, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पे चले तो अब वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। परमेश्वर हमारे और आपके बीच में है। पता, परमेश्वर हमारे आपके बीच, वो हर तरह, कोई भी अगर परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो परमेश्वर उनके बीच में। पता, प्रेतो काम के 9 अध्याय में देखोगे, साउल नामक एक व्यक्ति कलीसिया को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। और परमेश्वर उसके बीच में आ जाता है। वो एक बार नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहा होता है, परमेश्वर बीच में आ जाता है। वहाँ पर वो पूछता है, लाइट चमकती है, वो घोड़े से गिर जाता मई जून के दोपहर में,
हाँ, सूरज इतनी तेज कड़क रहा होता है, फिर भी वो इतनी तेज लाइट देखता है, घोड़े से गिर जाता है और एक आवाज़ आती है, हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है। उसने पूछा, है प्रभु तू कौन है? बोलता मैं यीशु हूँ, तो मुझे क्यों सता रहा है। वो यीशु को नहीं सता रहा था, किसको सता रहा था? कलीसिया को सता रहा था। यीशु ने क्या बोला? तो मुझे क्यों सता रहा। परमेश्वर अपने लोगों के और उनके नुकसान करने वालों के मध्य में है, वही रक्षक। हम यदि विश्वास से उसके साथ चलते हैं और उससे उसकी इच्छानुसार निर्णय लेते हैं, उससे लिपट के रहते हैं, तो परमेश्वर अपने वादे हमारे जीवन में पूरा करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर, क्योंकि आप अपने नाम के निमित्त प्रभु हमारे जीवन में हमारी सहायता करते हो और आपका वचन खरा है प्रभु, और आप अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में काम करते हो। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आप को वचनों से भरें, हम आपसे लिपटे रहें प्रभु, और हमारे हर निर्णय परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार हो पिता। प्रभु जैसा आप हमें निर्णय देते हो वैसा हम अपने जीवन में करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रभु हमारे भाई बहन जितने भी हैं, जो भी देख रहे, हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर, और प्रभु आप उनको संभालना, आप उनकी रक्षा करना, क्योंकि आपकी सहायता, आपकी रक्षा ही हमारी हमेशा की रक्षा है परमेश्वर। वही परफेक्ट, वही सिद्ध रक्षा, वही सही मदद है जो आप करते हो प्रभु। और आपका वचन कहता है कि जो मनुष्य पे भरोसा रखता है वो धोखा खाता है, पर परमेश्वर सदा हमारी सहायता के लिए तत्पर है। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।